पंचायत चुनाव के पहले सामने आई बड़ी खबर। जो जीतेगा पंचायत चुनाव उसको मिलेंगे 5 लाख रुपए। सरकार ने शुरू किया है नया योजना। पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे। अब नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ वंदना। बिहार में पंचायत चुनाव लड़ने और पंचायत प्रतिनिधि बनने वाले लोगों के लिए एक अहम खबर सामने है। राज्य सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों के परिवारों को आर्थिक सुरक्षा देने के लिए 5 लाख रुपए के अनुग्रह अनुदान का प्रावधान किया है। अगर किसी पात्र पंचायत प्रतिनिधि की कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उसके आश्रित परिवारों को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। ये व्यवस्था इसी साल से लागू की गई है। सरकार की इस पहल का उद्देश्य ये है कि जन सेवा से जुड़े किसी निर्वाचित प्रतिनिधि की अचानक अगर जिंदगी खत्म हो जाती है तो उसके परिवार को आर्थिक परेशानियों का सामना न करना पड़े। खास बात यह है कि यह सहायता सिर्फ दुर्घटना या किसी विशेष परिस्थिति में हुई मौत के मामलों तक सीमित नहीं है। कार्यकाल के दौरान सामान्य मृत्यु होने पर भी पात्र प्रतिनिधि के आश्रित परिवारों को सहायता सरकार देगी। गांव में पंचायत व्यवस्था स्थानीय प्रशासन और विकास का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधि सीधे लोगों से जुड़ रहते हैं। गांव की सड़क, नाली, पानी, आवास, विकास योजनाओं और दूसरी स्थानीय समस्याओं को लेकर पंचायत प्रतिनिधियों की बड़ी भूमिका होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए सम्राट सरकार ने पंचायत प्रतिनिधियों के परिवारों के लिए आर्थिक सुरक्षा का ऐलान किया है। अगर कोई निर्वाचित प्रतिनिधि अपने कार्यकाल के दौरान दुनिया से चल बसता है तो उसके परिवार को 5 लाख रुपए का अनुग्रह अनुदान दिया जा सकता है, बशर्ते वो नियमों के अनुसार पात्र हो। इसका सीधा मतलब ये है कि पंचायत प्रतिनिधि की मृत्यु के बाद परिवार को आर्थिक मदद के लिए सरकारी व्यवस्था का सहारा मिल सकता है। 5 लाख रुपए मिलेंगे। ये व्यवस्था बिहार की त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था के पात्र निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए है। पंचायत चुनाव में जीतकर पद संभालने वाले प्रतिनिधि इसके दायरे में आते हैं। इसमें पंचायत स्तर पर चुने जाने वाले अलग अलग प्रतिनिधि शामिल हो सकते हैं, जैसे कि मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, वार्ड सदस्य और पंच। हालांकि किसी मामले में अंतिम लाभ पात्रता और सरकारी नियमों के अनुसार ही तय होगा, यानी सिर्फ पंचायत चुनाव लड़ने से ये लाभ नहीं मिलेगा। व्यक्ति का निर्वाचित प्रतिनिधि होना और निर्धारित शर्तों को पूरा करना भी जरूरी है। सरकार की ओर से ये व्यवस्था इसी साल लागू की गई है। 27 जून से इसकी शुरुआत हो गई है और धीरे धीरे इसका लाभ भी लोगों को मिलेगा। इसका मतलब ये है कि इस तारीख से लागू नियमों के तहत पात्र पंचायत प्रतिनिधियों के परिवार को अनुग्रह अनुदान की सुविधा मिलेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि लाभ लेने के लिए प्रतिनिधि की मृत्यु उसके कार्यकाल के दौरान हो, ये जरूरी है। सरकारी प्रावधान में निर्वाचित होने की घोषणा की तारीख से लेकर पद पर बने रहने तक ये ध्यान में रखा गया है। इसीलिए किसी व्यक्ति के पंचायत प्रतिनिधि बनने के बाद उसकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान होती है तो नियमों के अनुसार उसके परिवार को इस मामले में 5 लाख रुपए की सहायता सरकार के द्वारा की जाएगी। इस योजना की सबसे अच्छी और ख़ास बात यह है कि सहायता केवल दुर्घटना में हुई मृत्यु तक सीमित नहीं है। कई बार सरकारी सहायता योजनाओं में दुर्घटना, हिंसा या किसी विशेष परिस्थिति में हुई मृत्यु के अलग अलग तरीके से इसको देखा जाता है। लेकिन पंचायत प्रतिनिधियों के लिए दिए गए इस प्रावधान में कार्यकाल के दौरान सामान्य मृत्यु को भी शामिल किया गया है। यानी अगर किसी पात्र पंचायत प्रतिनिधि की बीमारी या उम्र से जुड़ी सामान्य वजह से मृत्यु हो जाती है तो वो उस समय अपने निर्वाचित पद पर कार्यरत था तो उसके आश्रित परिवार को नियमों के अनुसार 5 लाख रुपए मिलेंगे। ये व्यवस्था उन परिवारों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती है जिनकी आर्थिक स्थिति पंचायत प्रतिनिधि की आय या सामाजिक भूमिका पर निर्भर करती है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि पंचायत प्रतिनिधि की मृत्यु के बाद परिवार को ये पैसे मिलेंगे कैसे। तो देखिए, इसके लिए निर्धारित सरकारी प्रक्रिया को पूरा करना होगा। मृत्यु के बाद संबंधित विभाग और प्रशासन की ओर से मामले की जांच की जाएगी कि आप सही भी बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। इसमें यह देखा जाएगा कि मृतक व्यक्ति वास्तव में प्रतिनिधि था, पंचायत के लिए वो कार्यरत था या नहीं, और कार्यकाल में मृत्यु हुई है या फिर कार्यकाल समाप्त होने के बाद। इसके अलावा परिवार और आश्रित से जुड़े डॉक्यूमेंट्स भी मांगे जाएंगे। डॉक्यूमेंट्स की जाँच और सत्यापन के बाद मामले पर अधिकारी बैठक करेंगे। जब सभी ज़रूरी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और सहायता के लिए स्वीकृति मिल जाएगी तब अनुग्रह अनुदान की राशि परिवार को उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू होगी।
इसलिए परिवार के लिए ज़रूरी है कि वो संबंधित कार्यालय से संपर्क कर समय पर आवेदन और डॉक्यूमेंट्स की जो प्रक्रिया है वो पूरी करें। अनुग्रह अनुदान के लिए आवेदन करते समय परिवार को कई ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, जिसमें मृत पंचायत प्रतिनिधि से जुड़े डॉक्यूमेंट्स होंगे, मृत्यु प्रमाण पत्र होंगे, निर्वाचित पद से जुड़ा जो प्रमाण पत्र होता है वो होगा, आश्रित परिवार के सदस्य का पहचान पत्र और बैंक अकाउंट की जानकारी आपको देनी होगी। हालांकि अलग अलग मामले में डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत अलग अलग हो सकती है, इसीलिए परिवारों को प्रखंड, पंचायत, जिला स्तर के कार्यालय या सक्षम अधिकारी से सही डॉक्यूमेंट्स की जानकारी लेनी चाहिए। बिना सत्यापन के सीधे 5 लाख रुपए मिलने की बात नहीं होगी। पहले पात्रता और डॉक्यूमेंट्स की जांच होगी और उसके बाद ही सरकारी प्रक्रिया के अनुसार राशि उस परिवार को मिलेगी जिस परिवार के यहाँ के पंचायत प्रतिनिधि की मृत्यु हुई है। सरकारी सहायता राशि का लाभार्थी के बैंक खाते के माध्यम से देने की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। इसमें भुगतान में पारदर्शिता बढ़ती है और परिवार को सहायता राशि प्राप्त करने में सुविधा मिलती है। डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर की व्यवस्था होने से बीच में किसी तरह की अनावश्यक परेशानी या भुगतान में गड़बड़ी नहीं होती है। हालांकि लाभार्थी परिवार को अपने बैंक खाते और ज़रूरी डॉक्यूमेंट सही रखने चाहिए ताकि जो अकाउंट में पैसे आए उसमें कोई दिक्कत ना हो। पंचायत प्रतिनिधि गांव और ग्रामीण लोगों के बीच सीधे का काम करते हैं। मुखिया से लेकर वार्ड सदस्य और पंच तक हर प्रतिनिधि की स्थानीय स्तर पर अपनी जिम्मेदारी होती है और ऐसे में किसी प्रतिनिधि की अचानक मृत्यु हो जाती है तो परिवार के सामने कई सारी परेशानियां खड़ी होती हैं। घर का खर्च हो, बच्चों की पढ़ाई हो, दूसरी ज़रूरी ज़रूरतें हों, उसको पूरा करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे समय में 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता परिवार के लिए बड़ी राहत साबित होती है। ये राशि परिवार को तत्काल आर्थिक संकट से उभरने में मदद करती है, उन्हें हेल्प होता है। और सरकार का ये कदम इसी लिहाज से भी है कि पंचायत प्रतिनिधि चुनाव जीतने के बाद सिर्फ एक राजनीतिक पद पर नहीं बल्कि स्थानीय स्तर पर भी जनता की सेवा की जिम्मेदारी निभाते हैं। ऐसे में उनकी परिवार की जिम्मेदारी सरकार की होगी। अब बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर ग्रामीण इलाकों में हमेशा काफ़ी उत्साह रहती है और इस बार भी है। इस बार भी कन्फ्यूज़न है कि इस बार इसी साल चुनाव होंगे कि अगले साल, लेकिन एक्साइटमेंट लोगों में उतना ही है। ऐसे में पंचायत प्रतिनिधियों से जुड़े इस आर्थिक सुरक्षा प्रावधान की चर्चा भी स्वाभाविक है। चुनाव लड़ने वाले लोगों और उनके परिवारों के लिए ये जानना जरूरी है कि निर्वाचित होने के बाद कार्यकाल के दौरान अगर किसी अनहोनी की स्थिति में सरकार की ओर से किस तरह की सहायता मिल सकती है। हालांकि ये भी आपको बता दें कि 5 लाख रुपए की सहायता कोई चुनावी लाभ या उम्मीदवार को मिलने वाली राशि बिल्कुल भी नहीं है। ये केवल पात्र निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधि की कार्यकाल के दौरान मृत्यु होने की स्थिति में उसके आश्रित परिवार के लिए रखा गया है। ये समझना भी बहुत ज़रूरी है कि प्रतिनिधि की मृत्यु होते ही परिवार के अकाउंट में अपने आप 5 लाख रुपए नहीं आएंगे। इसके लिए सरकारी प्रक्रिया को आपको पूरी करनी होगी। सबसे पहले पात्रता की जांच होगी, इसके बाद मृत्यु और निर्वाचित पद से जुड़े डॉक्यूमेंट्स का सत्यापन किया जाएगा, फैमिली की जानकारी इकट्ठा की जाएगी, सभी जो ऑफिशियल वर्क होते हैं वो पूरा होगा, डॉक्यूमेंट्स चेक किया जाएगा, फैमिली से डेटा कलेक्ट किया जाएगा। इसीलिए किसी भी परिवार को लाभ के लिए सरकारी कार्यालय से संपर्क करके आवेदन की प्रक्रिया और ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स की जानकारी लेनी चाहिए। सरकार का मुख्य उद्देश्य पंचायत प्रतिनिधियों के परिवारों को मुश्किल समय में आर्थिक सहारा देना है। पंचायत प्रतिनिधि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की समस्या और विकास कार्यों से सीधे जुड़े रहते हैं। ऐसे में कार्यकाल के दौरान किसी प्रतिनिधि की मृत्यु होने पर उसके परिवार को अचानक आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है। सरकार की ओर से 5 लाख रुपए का अनुग्रह अनुदान इसी परेशानी को कम करने की कोशिश है। ये सहायता परिवार के लिए अस्थायी आय का विकल्प नहीं है, लेकिन अचानक आई आर्थिक परेशानी के समय एक महत्वपूर्ण मदद जरूर हो सकती है। पंचायत प्रतिनिधियों के परिवारों को अपने जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपडेट रखने चाहिए। प्रतिनिधि से जुड़े निर्वाचित पद के प्रमाण, मृत्यु प्रमाण पत्र, आश्रित से संबंधित कागजात और बैंक खाते की जानकारी सही रखना काफी जरूरी है। किसी प्रतिनिधि के कार्यकाल के दौरान मृत्यु होने पर परिवार को देरी किए बिना तुरंत ही सरकारी कार्यालय से
संपर्क करना होगा। वहां से आवेदन की प्रक्रिया आपको पूरी करनी होगी, पात्रता देखना होगा और ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स जो मांगा जाएगा उसकी सही जानकारी आपको देनी होगी। साथ ही किसी भी व्यक्ति या बिचौलियों को पैसे देकर सरकारी लाभ लेने की कोशिश बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अगर आवेदन या भुगतान से जुड़ी कोई समस्या आती है तो आप अधिकारी से बात कीजिए, सरकारी दफ्तर जाइए, वहां पर संपर्क कीजिए। कुल मिलाकर बिहार सरकार का ये प्रावधान पंचायत प्रतिनिधियों के परिवारों के लिए आर्थिक सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इसी साल ये व्यवस्था लागू हुई है। त्रिस्तरीय पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधि की कार्यकाल के दौरान मृत्यु होने पर उसके आश्रित परिवारों को 5 लाख रुपए का अनुदान देने का प्रावधान है। इसमें सबसे खास बात यह है कि सहायता सिर्फ दुर्घटना की स्थिति तक सीमित नहीं है, बल्कि अगर आपका कार्यकाल खत्म नहीं हुआ है और किसी भी वजह से आपकी मृत्यु हो जाती है तो आपके परिवार को सरकार 5 लाख की सहायता देगी। हालांकि लाभ लेने के लिए सरकारी नियमों के अनुसार आपको आवेदन करना होगा, डॉक्यूमेंट सही देना होगा, झूठ बोलने पर कार्रवाई भी होगी। इसके साथ साथ पंचायत प्रतिनिधियों और उनके परिवारों के लिए ये जानकारी इसलिए भी ज़रूरी है ताकि उन्हें मालूम चले कि मुश्किल समय में सरकारी सहायता का ये प्रावधान आपको उस समय से बाहर निकाल सकता है। आर्थिक रूप से जो लोग कमज़ोर होते हैं उनके लिए सरकार ने ये व्यवस्था लागू की है, जिसका फ़ायदा बिहार के लोगों को होगा, जो पंचायत प्रतिनिधि होंगे उनके परिवार को होगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।